अभी आप आराम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर आज से करीब 10 करोड़ साल पहले जब हमारी इस पृथ्वी में महाप्रलय की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, तब डायनासोर की लगभग 90% प्रजाति इस धरती से खत्म हो चुकी थी। लेकिन वही डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया और प्रजाति थी मैमल्स की। लेकिन आखिर ये मैमल्स के बाद बंदर जैसे प्रजाति इंसानों के रूप में कैसे विकसित होने लगी? धरती पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ? और आखिर ये पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी पर सबसे पहले मानव जाति की नींव रखी? इंसानों का विकास कैसे हुआ? तो दोस्तों, सवालों की लिस्ट बहुत ही बड़ी होती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको अपना कुछ समय इस वीडियो के अंदर देना है और बिना दिल धड़के इस वीडियो को अंत तक देखना है। आप सब तो जानते ही होंगे कि हम इंसान इस धरती पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शुरुआत में जब धरती पर डायनासोर जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते? क्योंकि डायनासोर के रहते हुए हम इंसानों का धरती पर अच्छे से रह पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वही डायनासोर के समय अगर इंसानों की एक भी प्रजाति मौजूद होती तो शायद वो भी डायनासोर की तरह पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी होती। पर ये इस बात का प्रमाण है कि हम डायनासोर के मृत्यु के बाद ही इस धरती पर आए हैं। लेकिन धरती पर जितने भी जीव मौजूद है वो पहले के जीवों से इन्वॉल्व होके ही आए हुए हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। और इस प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च से पाया कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले सूक्ष्मजीव की फॉर्म में हुई है। यानी ये इतना छोटा था कि हम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन ये पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में जब एवोल्यूशन होता गया तब ये सूक्ष्मजीव में काफी सारी बदलाव होना शुरू हो गए और समय के साथ इनमें से कुछ पानी में रहने लगे और धीरे धीरे कुछ पानी से बाहर जीवन पर रहना शुरू कर दिए। इसके कोई लाखों हजारों साल बाद मैमल्स की प्रजाति अस्तित्व में आना शुरू हो गए और लगभग इसके 10 मिलियन साल बाद कुल लगभग 4 से 5 हजार प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गए, जिनमें से एक प्रजाति थी जिन्हें प्रोकाउंसिल कहा जाता है। ये बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन इंसान जैसे सोचने और समझने की शक्ति विकसित होने लगी। माना जाता है कि हमारे पूर्वज थे और दिखने में बड़े हुआ करते थे और इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें कोई पूंछ नहीं होती थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी विकसित होने लगी और माना जाता है कि ये हमारे सबसे पूर्वज हुआ करते थे। आधुनिक खोजों से पता चला कि पहले मनुष्य 4 पैरों से चलते थे। वो जंगलों में रहता था, वो पेड़ों की जड़ें, फल फूल इत्यादि खाता था, छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। लेकिन उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं हुआ करते थे। ये वानर जैसा मानव खाने के तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा वो ठंड और बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर वहाँ रहने लगे। लेकिन ज्यादातर पेड़ों पे ही चढ़ के रहता था और इस तरह से रात में जंगली जानवरों से अपना सुरक्षा करता था। जब उसने ऊंचाई पे लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा तो उनको तोड़ने के लिए वे धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगे और इस प्रकार उनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग वे धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने और उठाने के लिए करने लगे। इस तरह वो 2 पैरों का उपयोग चलने और 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगे। ये हमारे पूर्वज थे जिन्हें जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा था। इनका दिमाग एक सेव जैसा बड़ा था और इनका लंबाई 4 फीट तक बड़ी थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कोई लाखों हजारों साल बाद ये 2 पैरों में चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते ही खाना खाने लगे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होते गए, जिससे जब वो पैरों पर खड़े होने लगे तो वो ज्यादा दूर पर देखने लगा होगा। वो आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की बजाय सिर्फ गर्दन का ही उपयोग करने लगे। हाथों का उपयोग पेड़ों की डाली पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने,
खाना खाने के लिए करने लगे होंगे। इसी तरह वे पीठ के बल भी सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की क्षमता का विकास होने लगा होगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों का किसी तरह से भौतिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर आसानी से कर लेते थे। खासकर तेंदुए आसानी से इसका शिकार कर लिया करते थे, क्योंकि जंगलों में इंसानों के बाद यही एकमात्र जानवर था जो इंसानों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। धीरे धीरे सोचने और समझने की शक्ति का विकास हुआ तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड पर रहने लगे। साथ ही अब ये धीरे धीरे ज्यादा सतर्क भी हो गए थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा से ही भोजन की तलाश में रहा करते थे। ये झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश क्या करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। पहले ये कच्चा मांस खाता था, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन की घटना ने इन आदि मानव की जीवन में बहुत कुछ बदल के रख दिया। एक दिन ये एक पत्थर को आपस में टकरा रहे थे, जिसके फलस्वरूप जंगलों में आग लग गई तथा इसमें से काफी पशु भी जल गए। अब इन्होंने जले हुए पशु को खाना शुरू किया तो इनको यह बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगा। इसके बाद दोस्तों, आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो मांस को आग में भूनकर खाने लगा। वहां से बीसारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो लोग आग की मदद से पकाकर खाने लगा। सर्दी में आग जलाकर और ठंड से बचने के लिए उपाय करने लगे। अंधेरों में उजाला करने के लिए वो आग का इस्तेमाल करने लगे। एक बार एक आदि मानव एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा रहा था, उसे नुकीला बना रहा था, जिससे चिंगारी निकली। और जब सूखे घास फूस में आग लगी तो इस तरह पता चला कि ऐसे आग बनेगी। इसके बाद ही हमेशा पत्थर को आपस में टकराते और आग निकालते। यह मानव जाति की बहुत ही बड़ी खोज थी और सबसे पहले खोज यही थी जिससे इनके जीवन की दिशा ही बदल दी। क्योंकि दोस्तों, पहले ये कच्चा भोजन करते थे, जिसे पचाने के लिए इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। पक्का भोजन करने से अब इनके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आने लगी, जिससे इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से हुआ। और ऐसे ही आदि मानव आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल चुकी है, क्योंकि इसके बाद हम मानव जाति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आजकल के विज्ञान के विकास और उन्नति के कारण हमारा और भी विकास हर दिन हो रहा है। अब हम इतनी समर्थ हो चुके हैं कि हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की नए नए खोज के कारण हर दिन बनने वाले नए नए डिवाइस हमारे जीवन को और भी आसान कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रहस्य को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार धरती पर पहला इंसान आया था और मानव जाति का विकास कैसे हुआ। आज के समय में भी कोई सारे प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह मानव जाति की नींव हुई थी। इन प्रमाणों में सबसे ज्यादा सहायक है मनुष्य की जीवाश्म। हमें हमारे पूर्वजों की कोई सारे जीवाश्म मिले हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि वे कितने बड़े हुआ करते थे और उनके और हम में क्या फर्क था। और यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वे किस तरह दिखते थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।